हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है कुंडली का ऐसा योग, सूर्य शनि का ऐसा योग। इस योग के प्रभाव से विवाह के बाद शारीरिक स्थिति खराब हो जाती है। कैसे? आज जो योग बता रहा हूँ, यह योग यदि लड़की की कुंडली में हो तो जिस किसी लड़के के साथ विवाह करेगी उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा विवाह के बाद। और यदि किसी लड़के की कुंडली में इस प्रकार का योग है तो वह जिस किसी लड़की के साथ विवाह करेगा, विवाह के बाद उस लड़की का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और वैवाहिक स्थिति भी अच्छी नहीं रहती है। तनाव वाली स्थिति भी इस योग के कारण बनती है। इस योग को कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर एक कुंडली देखनी होगी, सिंपल सी कुंडली। और यह योग बनेगा केवल द्विस्वभाव लग्नों में। द्विस्वभाव राशियां जो है उन लग्नों में ही इस प्रकार का योग निर्मित होगा। अब द्विस्वभाव राशियां किसे कहते हैं? मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। ये चार राशियां जो है द्विस्वभाव राशियां कहलाती है। यदि किसी भी लड़के या लड़की का लग्न 3, 6, 9 और 12 से है, अर्थात किसी लड़की और लड़के का लग्न मिथुन लग्न है, कन्या लग्न है, धनु लग्न है और मीन लग्न है, तभी इस प्रकार का योग बनेगा। यदि आपके पास ऐसा कोई मिलान आता है तो सावधानी पूर्वक निर्णय करें और फिर विवाह करें, अन्यथा समस्या वाली स्थितियां खड़ी हो जाएगी। कैसे बनेगा यह योग? यदि लग्न में 3, 6, 9 या 12 में से कोई अंक लिखा हो, इन चारों में से कोई राशि लिखी हो, या इन चारों में से कोई लग्न हो, लग्न में सूर्य बैठा हो, तभी यह योग बनेगा। और सप्तम में भी ऐसी स्थिति में 3, 6, 9 या 12 में से ही कोई अंक होगा, तभी यह योग बनेगा। और सप्तम में शनि बैठा हो तो मैंने आपको बताया कि द्विस्वभाव राशियां जैसे 3, 6, 9 और 12 लग्न में हो, इन्हीं में से राशि होनी चाहिए। लग्न राशि इन्हीं से संबंधित होनी चाहिए। या तो मिथुन लग्न हो, कन्या लग्न हो, धनु लग्न हो, मीन लग्न हो। ऐसी स्थिति में सप्तम भाव में भी 3, 6, 9, 12 का अंक ही होगा। और यह योग कैसे बनेगा? लग्न में सूर्य हो और सप्तम में शनि हो। कहने का तात्पर्य 3, 6, 9, 12 अंक पर लग्न में सूर्य बैठा हो और सप्तम भाव में 3, 6, 9, 12 ही अंक होगा। ऐसी स्थिति में सप्तम में शनि बैठा हो। और अब एक स्थिति और देखनी पड़ेगी कि सप्तम का स्वामी कौन बनेगा। ऐसी स्थिति में यदि लग्न में 3 का अंक है तो सप्तम में 9 का अंक होगा, तो गुरु सप्तम का स्वामी बनेगा। यदि लग्न में 6 का अंक है तो सप्तम में 12 का अंक होगा, तब भी गुरु सप्तम का स्वामी बनेगा। यदि लग्न में 9 होगा, 9 का अंक होगा, तो सप्तम में 3 का अंक होगा, तो सप्तम का स्वामी बुध बनेगा। और यदि लग्न में 12 का अंक हो तो सप्तम भाव में 6 का अंक होगा। ऐसी स्थिति में भी सप्तम का स्वामी बुध होगा, तो सप्तम का जो स्वामी है या तो गुरु बनेगा या बुध बनेगा। बुध भी यदि लग्न में सूर्य के साथ अस्त हो या कहीं पर भी राहु केतु के साथ हो, या गुरु कुंडली में अस्त हो, राहु केतु के साथ हो, या बुध गुरु में से कोई भी प्लेनेट, ऐसी स्थिति में बुध हो सकता है कि 12वें भाव में ही हो, तो स्थिति और खराब हो जाएगी, क्योंकि सूर्य के नज़दीक ही होगा बुध, 6ठे 8वें में तो होगा नहीं। बुध यदि दूसरे भाव में भी बैठा है ना, अस्त है, ऐसी स्थिति में तब भी इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और गुरु भी यदि इस कुंडली में यदि राहु केतु के साथ हो, 6ठे 8वें 12वें भाव में कहीं बैठा हो, तभी इस प्रकार का योग निर्मित होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आज आपने समझा कि द्विस्वभाव राशि यदि लग्न में होगी, 3, 6, 9, 12 में से कोई अंक यदि लग्न में लिखा होगा, तो सप्तम में भी इन्हीं में से कोई अंक होगा। लग्न में सूर्य हो, सप्तम में शनि हो, और सप्तम का जो स्वामी है वह 6ठे 8वें 12वें में से किसी भाव में हो,
गुरु हो सकता है 6ठे 8वें 12वें में, लेकिन बुध तो सूर्य के पास ही होगा, या तो सूर्य के साथ होगा अस्त, या 12वें में होगा। तो बुध भी कमज़ोर स्थिति में हो, गुरु बुध राहु केतु के साथ हो, बुध मंगल के साथ हो, तब स्थितियाँ बहुत गंभीर हो जाती है। ऐसी कुंडली आपके पास आए तो मिलान करते समय सावधानी रखनी होगी। यदि आपकी लड़की की कुंडली में इस प्रकार का योग नहीं है, लेकिन जिस लड़के की कुंडली में इस प्रकार का योग है उससे विवाह करेंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी, शारीरिक स्थितियाँ खराब हो जाएगी, वैवाहिक स्थिति खराब हो जाएगी, तनाव वाली स्थितियाँ रहेगी। और यदि आपके लड़के की कुंडली में इस प्रकार का योग नहीं है, लेकिन जिस किसी लड़की के साथ विवाह कर रहे हैं उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग है, तो विवाह के बाद आपके लड़के का स्वास्थ्य खराब रहेगा, वैवाहिक स्थिति खराब रहेगी। सप्तम में शनि बैठा हुआ है, हालांकि ऐसी स्थिति में शनि योग कारक होता है, फिर भी शनि के जाप करने श्रेष्ठ रहते हैं। सूर्य को जल चढ़ाना लाभकारी रहता है ऐसी स्थिति में। सप्तमेश गुरु बुध जिस किसी पाप ग्रह के साथ बैठे हों तो उस पाप ग्रह के जाप करने भी श्रेष्ठ रहेंगे, लाभकारी रहेंगे यदि विवाह हो गया है तब। अन्यथा विवाह नहीं हुआ है, केवल मिलान आया है, तो ऐसे मिलान को छोड़ देना ही उचित रहेगा। तो यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर अवश्य कीजिएगा, और आज तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।